शानी को आखिरकार इस बात का पता चल जाता है कि शानी आज भी जो सजीला के साथ मोहब्बत करता है। वो जाती है शानी के पास और उसे जाकर इजाजत दे देती है कि तुम सजीला के पास जाना चाहते हो तो जा सकते हो। अब यहाँ पर शानी का क्या जवाब आएगा, क्या शाज़े ये जवाब सुनकर यकीन कर पाएगी, क्योंकि शानी एक बहुत बड़ा जो ट्विस्ट देने वाला है शाज़े को। नेक्स्ट एपिसोड किसी से इंटरेस्टिंग बनेगी। क्या सजीला इस मकसद में जो वो कामयाब हो पाएगी। पहले तो सजीला भांग पीकर सोई हुई थी जिस वक्त शानी इसके पास आता था और इसकी मिन्नतें तरले करता था कि भाई मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे साथ ही शादी करूंगा, तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। तो सजीला जो खामोशी के साथ शानी को इनकार कर देती थी। उसे कहती थी कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, अब मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, ऐसा करो कि शाज़े के साथ ही शादी कर लो। तो शानी मजबूर हो जाता है और शाज़े के साथ शादी कर लेता है। अब शाज़े के साथ वो खुश है तो उसके बाद जो बीच में सजीला टांग अड़ाने की कोशिश करती है, अपना बिस्सा बोरिया गोल करती है और फौरन जो शानी के ऑफिस में पहुंच जाती है। जब उसके हाथ में जो वो बैग होता है, सारा सामान होता है, कपड़े बिस्सा शिस्सा होता है, तो शानी ये देखकर बड़ा हैरान हो जाता है। उससे पूछता है कि भाई तुम यहाँ पर कैसे आ गई हो। कहती है मैं क्या करती, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकती। तो शानी कहते कि अच्छा मतलब कि तुम जो वो खाला को ये सब कुछ बता कर नहीं आई हो, क्योंकि खाला को अगर सजीला बताती तो खाला किसी भी सूरत में जो है इसे नहीं आने देती, इसे रोकती। उसे तो पहले भी मना कर चुकी है कि भाई तू शानी के साथ अब मुलाकात ना कर। सजीला शानी को कहती कि भाई अगर उसे मैं बताती तो आगे से जो वो कुंडी लगा देती और मुझे जो वो बाहर नहीं आने देती। तो शानी कहता है कि भाई ये क्या बात हुई है, मतलब तुम उसके सामने जो वो झूठ बोल कर आई हो। सजीला कहती है कि भाई मैं मोहब्बत में इतनी बहादुर बन चुकी हूँ कि जो झूठ है ये अब मुझे कुछ भी नहीं लगता। मैं एक बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो चुकी हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शानी वहाँ पर समझाता है और कहता है कि भाई ये मोहब्बत जो बहादुरी तुम दिखा रही हो ना, अब ये दिखाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। यही चीज़ें तुम्हें पहले कहता था कि इसी तरह तुम बहादुरी दिखाती तो आज हम एक साथ होते, लेकिन अब कुछ ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सजीला बार बार जो अपनी मोहब्बत का इजहार करने की कोशिश कर रही होती है और उसे अपने कंट्रोल में कर रही होती है कि किसी तरीके से ये मेरी बातों में आ जाएगा और मेरे साथ शादी कर लेगा और हम सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। यहाँ पर सजीला की तो मोहब्बत हो ही नहीं सकती। अगर मोहब्बत होती तो ये पहले इसके साथ शादी करती। अब मोहब्बत जगा रही है, अब मोहब्बत जगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि जब सब कुछ शानी के पास आ चुका है, इसके पास घर आ चुका है, ये ऑफिस इसके पास आ चुका है, तो अब मोहब्बत जताने का फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब तुम इसके साथ शादी करोगे तो लोग ये सोचेंगे कि भाई सजीला मतलब की है, मतलब के अलावा इससे जो है वो शानी के साथ कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इससे क्या आपस में बातें हो रही होती है। तो जब शाज़े इन दोनों को देखती है, वो ऑफिस में आने लगती है, जब दरवाजे पे इन दोनों को देखती है तो वहीं पर अपने आप को रोक लेती है कि भाई सजीला इसके पीछे आज यहाँ तक भी पहुँच चुकी है। शानी के चेहरे के ऊपर थोड़ी सी मुस्कुराहट होती है, सजीला के चेहरे के ऊपर भी मुस्कुराहट होती है। तो शाज़े जो ये सारा तासुर जब वो देखती है तो उसके दिमाग में गलत गलत बातें आती हैं। तो उसे इस बात का 100% यकीन हो जाता है कि भाई ये दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं और दोनों एक दूसरे को छुप कर भी मिलते होंगे जब एक ऑफिस में सामने मिल रहे हैं। वहीं पर वो वापस जाती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। जिस वक्त घर के अंदर जाती है, अपने कमरे के अंदर जाकर बैठ जाती है, माँ जब क्योंकि वो भी वहीं पर मौजूद होती है, उसे जब देखती है तो उससे पूछती है। पहले तो हैरान हो जाती है कि क्या हुआ कि आज इतनी जल्दी ये ऑफिस से वापस आ गई है, साथ में शानी नहीं आया। तो इसके पास जाकर वजह पूछती है बेटा क्या वजह है, क्यों तुम इतनी जल्दी ऑफिस से वापस आ गई हो, कि आपकी जो है वो तबीयत ठीक है। तो शाज़े वहाँ पर जो है वो कहती कि हाँ मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। तो शानी की माँ कहती है कि जी बोले कौन सी आप मुझे बात कहना चाहते हैं। तो वो खुलकर सब कुछ बता देते हैं। आज जो है मैंने शानी की आंखों में जो है वो सजीला के लिए प्यार देखा है। ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, शानी भी जो है वो सजीला को चाहता है, उसके बगैर खुश नहीं है। बस आप एक काम कर दें कि शानी की जो शादी है वो सजीला के साथ करवा दें। माँ तो नहीं चाहती थी, वो तो बार बार शानी को रोकने की कोशिश कर रही थी और यही बातें माँ जो है शानी को कहती थी कि आप जो है वो ऐसा कुछ मत करना जिस पर जो वो शाज़े को इस बात पे शक हो जाए। जब ये अल्फाज शानी की माँ सुनती है तो बड़ी हो जाती है परेशान। वो तो ये चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रही थी कि भाई अगर ये सब कुछ पता चल गया तो हमारा जो वो सिस्टम सारा का सारा ख़राब हो जाएगा। शाज़े को कहेगी कि अच्छा ठीक है मैं बात करूँगी, क्योंकि शाज़े को वो इनकार नहीं कर सकती और शाज़े इस हिसाब से बात कर रही होती है कि भाई मैं नाराज़ नहीं होंगी अगर वो सजीला के साथ शादी कर लेते और सजीला को इस घर में रख भी लेता है, तो मुझे किसी किस्म का कोई भी फ़र्क नहीं होगा। जब ये सजीला की जो मोहब्बत है ये एक हरामी जनून है, ये इराम जनून नहीं है। इराम जनून तो मोहब्बत समझो कि शाज़े की है, ये तो अपना जो मुफाद हासिल करना चाहती है। जहाँ से माँ उठकर चली जाती है, जो नादिया होती है वो मिलने के लिए आती है अपनी माँ को और पैसे शैसे भी लेने के लिए आती होती है, क्योंकि खावर जो है वो उसे भेजते हैं कि भाई थोड़ा सा माल चाल लेकर आ, घर का सर्कट
कार्ड जो वो ख़त्म हो चुका है या राशन सारा का सारा ख़त्म हो चुका है, नहीं चल रहा, तो माँ उसके साथ ये सारी बातें शेयर कर देती और कहती कि बेटा मुझे जो है इस बात का पता चल चुका है कि शानी और सजीला जो एक दूसरे के साथ अब भी मोहब्बत करते हैं और ये सारी जो चीज़ें हैं ये शानी को भी पता चल गई हैं। नादी ये बातें सुनती है तो अपनी माँ से परेशान होकर पूछती है, क्योंकि उनके ऊपर तो ये बात जो है वो समझो कि क़यामत बनकर टूटती है। यही चीज़ें तो ये छुपाने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पर माँ कहती कि भाई मुझे इस बात का नहीं पता कि उससे कैसे पता चला है। नादी कहती कि भाई शानी की करतूत होंगे, उन्होंने भी इस तरह की मस्ती की होगी, उन्होंने खुद जो है वो शानी के साथ इस बात का इजहार किया होगा। अब शानी के दिल में जो है वो ये चीज़ें हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी हैं। वो किसी भी सूरत में जो वो सजीला के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता। वो तो पहले भी सजीला को इनकार कर चुका था, अभी भी उसे इनकार करता चाह रहा है, लेकिन अब शानी के घर वालों के जहन में जो वो ये बात गलत चल चुकी है, उनके दिमाग में ये बात जो वो बैठ चुकी है। जब शानी आता है वापस तो शान से उसके साथ बात करती है। पहले तो शान से नाराज़ होती है, तो शानी आकर पूछता है कि भाई क्या वजह तुम ऑफिस में नहीं आई थी, उसके बाद तुमने कुछ बताया नहीं है, और मुझे जो वर्कर बता रहे थे कि तुम जैसे पहुंची हो तो उसके बाद फ़ौरन वापस चली गई हो, कोई बात ऐसी है तो आप मेरे साथ शेयर करें। तो शान से जब गुस्से में होती है और शानी को कहती है कि के साथ तुम मिलते हो तो तुम्हारी मुलाकात उसी के साथ ही रहती होगी, मेरे लिए आपका वक्त कहाँ होगा, और उसके बाद जो मैं आपको इजाज़त देती हूँ कि आप शादी कर लें उसी के साथ जिसको चाहते हैं। शान से हिसाब से उससे बात कर रही होती है कि भाई आपके दिल के अंदर जो बातें चल रही हैं ना, तो आप खुलकर वो मुंह पर ले आए, क्योंकि दिल के अंदर आपकी बातें कुछ और चल रही हैं और ज़बान के ऊपर आप बातें कुछ और कर रही हैं। तो शानी कहते हैं कि भाई जब मैंने दिल की बात बोली तो आप जो इस बात के ऊपर यकीन नहीं कर पाएंगे। अब शान से आगे से बात गलत समझ लेती है, वो समझती है कि भाई ये इस वजह से कह रहे हैं कि मैं यकीन नहीं कर पाऊंगी, ये कहेगी कि भाई मैं सजीला के साथ मोहब्बत करता हूँ। तो शान से कहती है भाई मैं कुछ भी मुझे नहीं होगा, आपके दिल के अंदर जो बात है उसे शेयर करें, उसे अपनी ज़बान पर लेकर आए। शानी जहाँ पर दिल की बात जो वो ये कहेगा कि भाई मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत कर रहा हूँ या मुझे तुम्हारे साथ मोहब्बत हो चुकी है, ये बातें जब शान से सुनेगी तो शान से लाजमी तौर पर यकीन नहीं करेगी, क्योंकि सजीला के लिए सजीला को उसने साफ इनकार कर दिया, उससे कह दिया कि भाई अब कुछ भी नहीं हो सकता, तुम्हें जो हमेशा के लिए मुझे भूलना पड़ेगा, जब मुझे छोड़ना पड़ेगा। सजीला ये चीज़ नहीं चाहती, लेकिन सजीला को अपनी की करते की सज़ा मिल रही है। शानी इतना मोहब्बत शानसे के साथ करना शुरू हो जाएगा कि वो अब शानसे के बगैर एक लम्हा भी नहीं जी पाएगा। जिस हिसाब से शानसे ने इसके ऊपर एहसान किए हैं और अपना सब कुछ बर्बाद किया है, तो आखिरकार शानी को इस बात का भी एहसास हो चुका है। सजीला की जो भी मेहनत होगी वो हमेशा के लिए रेगा चली जाएगी। पहले तो माँ नाराज़ होगी शानी के ऊपर कि भाई शानसे को ये सब कुछ पता चल चुका है, तुम्हें इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, तुमने जो बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो शानी अपनी माँ को समझाएगा, उससे कहेगा कि माँ जी वो बातें सारी ठीक है, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता, सजीले के साथ नहीं रहना चाहता, आप इस बात पे जो फिक्र ना करें, मेरे दिल में जो है वो अब हमेशा के लिए शानसे की जगह बांध चुकी है। जब शानसे को पता चलेगी तो शानसे और शानी के बीच में जो मोहब्बत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है कि क्या शानसे और शानी के बीच में जो वो दिन ब दिन इख्तलाफात बढ़ते जाएंगे या शानी ये सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करेगा। अगर अपनी मोहब्बत का इज़हार शानसे के सामने करता है, उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत करता हूँ, तो आगे से शानसे का क्या रिएक्शन आता है ये सब आपने बताना है। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।